देखो, अभी-अभी पद्मा अवार्ड्स मिले हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं। तो छुटनी महतो जी को भी पद्मश्री मिला है, ठीक है? तो छुटनी महतो जी के बारे में शॉर्ट में मैं आपको पहले बताती हूँ। देखो, ये एक ऐसी महिला है जिनको कुछ समय पहले डायन बताकर घर से बाहर निकाल दिया गया था। समझ रहे हो? इनको डायन घोषित कर दिया गया था उनके गाँव वालों के द्वारा और घर से बाहर निकाल दिया गया था और बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएँ इनको सहनी पड़ी थी। इन पे रेप और मर्डर के भी अटेम्प्ट्स हुए थे। अब डायन प्रथा के बारे में पहले तो जान लो ये होता क्या, फिर इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ इनको पद्मश्री क्यों दिया दिया गया, ठीक है? डायन प्रथा में क्या होता है, जो ओझा होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका बड़ी रहती है, ठीक है? ये ऐसे एरियाज़ में होते हैं, छोटे-छोटे गाँव में ये प्रथा बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर इल्लिटरेसी होती है, मतलब जहाँ के लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जो कि इन दकियानूसी चीज़ों में विश्वास करते हैं। जो पिछड़े इलाके होते हैं, जहाँ पर हेल्थ की जो सेवाएँ हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं, वैसे तो अभी हर जगह ही पहुँच रही है, पर फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए हैं, ठीक है? तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो ओझा या तांत्रिक के पास चले जाते हैं बीमार को लेके। और मान लो अगर ओझा या तांत्रिक उसको ठीक नहीं कर, कहाँ से ठीक कर पाएगा, वो डॉक्टर थोड़ी है, ठीक है? ठीक नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, इस चीज़ का जो बम है वो किसी और पे फोड़ देता है। मतलब अपनी गलती को दूसरों पे डाल देता है, किसी एक औरत की बात बोल देता है कि वो जो औरत है आपके घर में उसमें डायन है, वो औरत डायन है, उसके कारण वो जब तक आपके घर में रहेगी आपके घर में ये परेशानी चलती रहेगी, आप बीमार रहोगे, आप ऐसे रहोगे, आप वैसे रहोगे, कभी तरक्की नहीं होगी, आप उसको घर से निकाल दो क्योंकि वो डायन है। इस तरीके की बातें करी जाती है, ठीक है? झारखंड जो है वहाँ पर ये जो कुप्रथा है ये बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर देखो, झारखंड वैसे तो बहुत ज़्यादा मिनरलाइज, मतलब वहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी पिछड़ा स्टेट है वो, ठीक है? तो वहाँ के जो छोटे छोटे गाँव है वहाँ पर डायन प्रथा बहुत ज़्यादा है, लोगों में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से ये सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी घर में कोई प्रॉब्लम आई, वो ओझा के पास गए, ओझा ने बोला कि ये जो औरत है इसमें डायन है इसलिए ये सब हो रहा है, तो वो मान लेते हैं और बेचारी उस औरत को घर से निकाल देते हैं जिसको कुछ पता तक नहीं होता है। समझ रहे हो? तो छुटनी महतो जी जो है उनको भी देखो, वो अभी 62 ईयर की हैं और वो झारखंड से ही हैं, ठीक है? उनको पद्मश्री दिया गया है, क्यों? क्योंकि वो एक तो जब वो 25 साल पहले एक बार डायन प्रथा का शिकार हुई थी, उसके बाद से उन्हें बहुत सारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। मैंने आपको बताया उनको घर से निकाल दिया गया था, उन पे रेप और मर्डर के भी अटेम्प्ट्स, उनको मार डालने की कोशिश करी गई थी, ठीक है? तो उन्होंने बहुत कुछ झेला है इस प्रथा की वजह से। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने समाज को उन्होंने सोचा कि अब तो ऐसा समय आ चुका है जब लोगों को इसकी बारे में जागृत करना ही होगा, अवेयरनेस फैलाना ही होगा कि ये एक बहुत ही घटिया प्रथा है जिसमें सिर्फ प्रताड़नाएं दी जाती हैं औरतों को। और उन्होंने क्या किया कि जो भी विक्टिम्स होती थी विच हंट का, इंग्लिश में इसको विच हंटिंग कहते हैं, तो इस डायन प्रथा कुप्रथा का जो भी शिकार होती थी या होती हैं उनको वो बचाती हैं, ठीक है? बहुत ही बढ़िया काम है ये। आप लोग शहर में रहते हो तो आप लोग को पता नहीं है, कभी ऐसे किसी गांव में जाके देखना, डायन प्रथा का जो औरतें शिकार होती हैं या तो वो मार दी जाती हैं, या तो उनका रेप हो जाता है, या तो जला दी जाती है, जिंदा भी जला दिया जाता है, ये मानकर कि ये औरत डायन है, ठीक है? क्योंकि लोगों में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। और ये छुटनी महतो जी ये भी कहती हैं कि इसके खिलाफ बहुत ही सख्त कानून बनाना चाहिए, सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि जो औरतें हैं वो इस कुप्रथा का शिकार ना हो और ये कुप्रथा जड़ से ख़त्म हो जाए। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, समझ रहे हो ना? ये इंडिया में कई सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये होता है। 12 साल की उम्र में छुटनी महतो जी का जो ब्याह है, जो शादी है इनकी, वो हो गई थी। और धनंजय महतो इनके हस्बैंड का नाम है। इनके 3 बच्चे हुए थे। 2 सितंबर 1995 को उनके जो पड़ोसी है भजोहरी, उनकी बेटी बीमार हो गई थी, ठीक है? कहानी यही है, देखो, इनकी जो बेटी है इनकी पड़ोसी की, जिनका नाम था भजोहरी, उनकी बेटी बीमार हो गई थी 1995 में। तो वहाँ के जो लोग थे उनको ये शक हुआ कि छुटनी ने कोई टोना टोटका कर दिया है।
जादू टोना, छुटनी ने कोई जादू टोना कर दिया इसलिए वो बीमार हो गई है। उसके बाद गाँव वाले जो है उसके बाद जो लोग हैं वो पंचायत पहुँचे, ठीक है। पंचायत में इनको डायन करार दे दिया गया, बोल दिया गया कि छुटनी महतो डायन है। और लोगों ने क्या किया, इनके घर में घुस गए, इनके साथ बहुत बुरी बुरी हरकतें करी, मारा पीटा। उसके बाद 500 रुपए का जुर्माना भी इन पे लगा दिया गया। उसके बाद इन्होंने जुर्माना तो भर दिया, लेकिन गाँव वालों का जो गुस्सा है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। गाँव के लोगों ने ओझा वगैरह को बुलाया और उन्होंने यहाँ तक कि इनको शौच पिलाने की भी कोशिश की, समझ रहे हो? इतना अंधविश्वास है मतलब यहाँ के लोगों में। और ये सब करने के बाद जब छुटनी जी ने इन सब चीज़ों का विरोध किया तो उनकी बॉडी में मल वगैरह फेंका गया, समझ रहे हो ना? मतलब कितने गंदे लोग हैं यार। वो सब फेंकने के बाद इनको इनके बच्चों के साथ गाँव से बाहर निकाल दिया गया। और इस टाइम पे जो छुटनी जी है वो उस टाइम के जो विधायक थे चंपई सोरेन, उनसे भी मिली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोग देखोगे जो लोकल जो विधायक वगैरह होते हैं वो लोग भी इन कल्चरल चीज़ों में हाथ डाल नहीं पाते हैं। उनको ही पता होता है कि जो गाँव वाले हैं, अगर हम उनके कल्चर पे या रिलीजन पे कुछ भी बोलेंगे, अंधविश्वास तो है ही, अब अलग ही तरीके का कल्चर है ये, समझ रहे हो ना? लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर कोई नेता भी कुछ बोलने जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी इनके द्वारा, कुछ लोगों का अरेस्ट भी हुआ, लेकिन फिर वो छूट गए, ठीक है। अब गाँव में जाके देखोगे तो कोई भी कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, समझ रहे हो? कई सारे गाँव, हर गाँव की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे गाँव जहाँ पर इस तरह की कुप्रथाएँ अभी भी चल रही है वहाँ की बात कर रही हूँ मैं, नहीं तो आजकल के गाँव तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। छोटे-छोटे कुछ गाँव हैं जहाँ पर ये कुप्रथा अभी भी चलन में है। देखो गाँव से जब इनको बच्चों के साथ निकाल दिया गया तो वो ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई, ठीक है, वहाँ रहने लगी। लेकिन मायके में भी जो लोग उन्हें कभी भी देखते थे तो उनको डायन बोल देते थे। और घर का दरवाज़ा, जैसे घर से बाहर निकलती थी डायन कह दिया किसी ने, या इनको देख के घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, ऐसा करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मायके में ही अपना जो घर है वो बनाकर वहाँ पर ही रहने लगी। और यहीं रहकर इन्होंने 1995 से डायन प्रथा के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और अभी तक इन्होंने 200 से भी ज़्यादा औरतों को इस कुप्रथा से बचाया है, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही अच्छा काम है, इनको पद्मश्री मिलना ही चाहिए था, काफ़ी देर से ही सही चलो लेकिन मिला तो मैंने आपको बता दिया है डायन कुप्रथा क्या होती है, छुटनी महतो जी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। और इनके बारे में ज़रूर याद रखना, जब भी वुमेन एम्पावरमेंट का नाम आए, इनका नाम आपको ज़रूर याद आना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, देर से ही सही पर इनका नाम आया, इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी हुई। और आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपको अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो या आपको इनके बारे में कुछ और भी नॉलेज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।